हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन यार इतने दिन हो गए मैंने एक भी DIY बनाया नहीं है। अब समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। कबाड़ भी सारे खत्म हो गए हैं, पर कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलो कुछ ढूंढती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यार पहले ये चश्मा उतार दूं, ये लग रहा है ना मेरे में। तो चलो कबाड़ ढूंढते हैं। मैंने एक कबाड़ ढूंढ ही लिया, तो कुछ नहीं मिला, तो ये मिला है मुझे 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल का बॉटल। इससे भी कमाल की चीज बन सकती है, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको दोनों तरफ से कर लिया है कट। और इसमें मैं सोची थी कि टेप लगाऊं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, टेप लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 पार्ट में इसको हाफ हाफ करके हम कट कर लेंगे। हाँ, अगर इसके जगह आपको कार्डबोर्ड का रोल वाला जो होता है ना, मोटा वाला, अगर वो मिल जाए तो वो तो बेस्ट ही बेस्ट हो जाएगा। फिर तो टेंशन ही फ्री, इतना फिर ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये लिया है मैंने, कुछ वायर लिए हैं, 4 टुकड़े मतलब वायर के कर लिए हैं, और उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड क्यों किया है ये आपको ही बताएगा। और ये है एल्युमिनियम शीट, जो कि हम खाने को, रोटी को रैप करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास एल्युमिनियम शीट नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, इसके जगह आप न्यूज़पेपर या कोई भी वेस्ट पेपर यूज कर लीजिए, आराम से वही काम हो जाएगा। मेरे पास है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ, नहीं तो आप न्यूज़पेपर यूज कर लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें एक बेस देना है, मतलब पेपर रोल करके भी आप डाल सकते हैं, और इस तरह से ये कैन तो अच्छा से चिपक जाता है। तो इस तरह से हमें ना इसको बर्ड का थोड़ा सा, मतलब उसका बॉडी का शेप देना है। तो बस इस तरह मैंने चारों रेडी कर लिए हैं, और अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसको आगे का करने के लिए हमने क्या किया है, इसको सबसे पहले ना इसको हम टाइट कर लेंगे, क्योंकि मैं ना जिस तरह से इसको घुसाई थी ना, मेरे को लग रहा था कि लूज हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो एक फोल्ड और कर लेते हैं, और एक फोल्ड करके मैंने इसे टाइट कर लिया। तो मतलब पहले ही मैंने क्या, वायर को ना मोड़ लिया था, इसलिए थोड़ा सा टाइट करने में दिक्कत हुआ। बाकी अगर आप सीधा वायर को लेंगे ना, दिक्कत नहीं होगा। यार फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो पता थोड़ी होता है कैसे बनने वाला है। जब हम करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि क्या गलती हो रही है और क्या सही हो रही है। तो इस तरह मैंने इसको फोल्ड भी कर लिया, और एक तरफ के वायर को छोटा कर लिया। अब छोटा मैंने क्यों किया है एक तरफ का, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो इस तरह मैंने टाइट भी कर लिया, और इसको एक तरफ का कटिंग प्लस से कट कर लिया है। अब चाहे तो लंबा रखें अगर आपको बड़ी बनानी है तो, लेकिन मुझे छोटे छोटे ही बनाने हैं पैरोट, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। तो इस तरह हम सारे कट कर लेंगे। और अब मैंने लिया है वाल पुट्टी, वही वाल पुट्टी जो बहुत सस्ती मिलती है, और उसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना इस तरह से पूरा पेस्ट को लगा देंगे। और लगाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि जिस शेप में हमने वो एल्युमिनियम जो शीट था उसको लगाया है ना, बस उसी तरह, मतलब एक बर्ड का ना बॉडी हम बनाएंगे। आपको सीधे सीधे बताऊं तो एक बर्ड की, छोटे से बर्ड की ना एक बॉडी बनाएंगे। तो यहाँ पैरोट बना रही हूँ, तो पैरोट की बॉडी बनाऊंगी। तो पैरोट की बॉडी कैसी होती है, उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है ना, टेल बहुत लंबी होती है। तो उसी के हिसाब से हमने वायर को कट किया था। अब आपको समझ में आया कि हमने वायर क्यों कट किया था, इसीलिए कट किया था। तो इस तरह वाल पुट्टी लगा करके हम सारे पैरोट को, मतलब सारे पैरोट के बॉडी को बस रेडी कर लेंगे। तो क्या लगा इसमें, न्यूज़पेपर, वेस्ट वायर, और ये वायर आप देख रहे हैं जंग खाया हुआ है। ये जब सेंटरिंग का काम हुआ था ना, उस समय का बचा हुआ था, तो टुकड़े में काट देते हैं ना एक्स्ट्रा, वही बचा हुआ था, मैं संभाल के रख ली थी। फेंकना नहीं है, कुछ ना कुछ तो यूज हो ही जाएगा। तो बस इस तरह से, मतलब एकदम शेप नहीं दिलाएगा फर्स्ट टाइम में, आप 2 बार करके कर लें अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो। और इस तरह का ये देखिए बर्ड का शेप दे देंगे, ठीक है। और इसी तरह इनको पहले सुखा लेंगे, और सूखने के बाद ये मैंने लिया है एमसिल। तो एमसिल का क्या यूज होता है, चिपकाता है और बहुत हार्डली चिपकाता है, पता ही आपको। तो एमसिल से हम बना रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ वॉल पुट्टी का भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने एमसिल का, क्योंकि एमसिल बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, और एमसिल का जो फिनिशिंग है ना, जैसा शेप दूंगी बहुत परफेक्टली आएगा। क्योंकि उसके लिए बनाएंगे तो हमें हार्ड डो बनाना पड़ेगा। मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरा वॉल पुट्टी एक्चुअली में खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो एमसिल बचा हुआ है, ये भी काफ़ी टाइम हो गया है, हार्ड हो जाएगा, तो मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो बस छोटे से मैंने टुकड़े लिए हैं, बहुत छोटा सा लेना है, और उसको ऐसे फोल्ड करना है जैसे मतलब बर्ड का चोंच बनाते हैं ना। तो बस पैरोट का देखिए, बस इसी तरह से शेप देना है। और ये बहुत इजीली चिपक जाता है, थोड़ा सा फेविकोल डाल देंगे, इजीली चिपक जाए, क्योंकि वो सूखा हुआ है ना वाल पुट्टी। तो फेविकोल एक बूंद उसमें डाल दीजिएगा,
और नीचे से भी उसका पैरोट का आपने देखा है कि उसका जो चोंच होता है कैसा होता है, तो बस वैसे ही मैं शेप देने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो बस इसी तरह से लगा करके हम उसको शेप दे लेंगे। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ना देखने के बाद ना आप इसको जरूर बनाने वाले हैं, पक्का बनाने वाले, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। मतलब आज नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे, लेकिन आप बनाएंगे पक्का। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा और जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो DIY है ना बेस्ट ऑन बेस्ट बनने वाली है। मतलब वो कहावत सुनी है ना आपने, हींग लगे ना फिटकिरी रंग आवे चोखा, बस वही बात है। इसमें लगने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन बनेगा एक नंबर। अब मैंने MC लगाया है, आप चाहें तो वॉल पुट्टी से भी बना सकते हैं। वॉल पुट्टी मैंने बताया मेरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने इसे बनाया। बाकी ये सारा काम आप वॉल पुट्टी के डो से भी कर सकते हैं, इसे पानी डाल के सिंपली गूंद के और बना सकते हैं। और बस बाकी हम डिटेलिंग जो है ना वो भी वैसे ही करेंगे, फेविकॉल लगाएंगे। और ये रहा मेरे पैरोट का पंख, मतलब पूंछ। और जैसे ही पूंछ बनाएंगे उसी तरह हम पंख भी रेडी कर लेंगे। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल में वीडियो डालती हूँ, ताकि जब भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो कि यहाँ कैसे करेंगे, ये वाला चीज़ कैसे करेंगे। इसलिए मैंने वीडियो जो है ना डिटेल में डालती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आप बोर मत होया कीजिए यार। लेकिन हाँ यार, मैं बोलती ज़्यादा हूँ ना, हो सकता है आप लोग बोले को ऐसे बोल रहे। आप लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा बोलती हूँ, कम बोलूँ या नहीं बोलूँ? कमेंट करके बताइएगा। मुझे बोलना चाहिए। अगर आप बोलेंगे ना कि नहीं बोलो, कसम से बता रही हूँ मैं बिना बोले वीडियो बना के डालूंगी। फिर आप ये मत कहना कि हाँ ये कैसे हुआ, समझ नहीं आया। तो बस इसी तरह से देखिए पंख को मैंने चिपका लिया। बहुत पतला मैंने बेला है, मतलब इसमें आपने देखा था ना MC कितना बचा था, 10 रुपये वाली MC थी, और उसमें से पूरी डिटेलिंग हो गई चारों पैरोट की। आप समझ सकते कितना लगा, बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने यूज़ किया है। इस तरह से देखिए जितना निकल रहा है ना सब यूज हो जाता है। बस इसी तरह अगर आप चाहें तो इसके पंखों में भी शेप डाल सकते हैं। और इसी तरह चारों देखिए रेडी हो गया, तो इनको सुखा लेते हैं। ठीक है, सूखने देते हैं वरना खराब हो जाएगा। तो सूख गया है और मैंने इसमें एक कोट वाइट कलर नहीं किया है, दीवार का कलर बचा हुआ था, बस उसको मैंने कर लिया। ये शायद प्राइमर था, कलर भी नहीं था, तो प्राइमर कर लिया है मैंने। और अब इसकी कलरिंग करेंगे। तो कलर तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप क्या करना चाहते हो वो तो आप ही को पता होगा। जो मर्जी आता है कलर कर लीजिए। आजकल तो सारे पैरेट मिलते हैं यार। तो मुझे जो दिमाग में आया कि जो कलर करना चाहिए मैंने कर लिया। अब आप बताइएगा कि मेरी जो कलर कॉम्बिनेशन है सही है या गलत है, ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरा पैरोट कैसा बना है यार। हालांकि मैंने थोड़ी बहुत गलतियाँ भी की है, वो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन यार बनाने के बाद समझ में आता है ना। अगर आप पूछेंगे ना कि मैंने क्या गलती की तो मैं आपको बताऊंगी, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने क्या गलती की है। सही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने काम को थोड़ा सा हार्ड कर लिया है ना। मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ना कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप वीडियो को ना पूरा डिटेल में देखा कीजिए। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे ना आपको समझ नहीं आएगा। और ये जो हमने बॉटल लिया था ना उसमें मैंने डबल होल कर लिया है, दोनों में दो होल कर लिया है। अब मैंने होल आपको दिखाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। होल कैसे करना है, गरम कील करके आप कर सकते हैं, कोई भी नुकीली चीज़ गरम कर सकते हैं। और उसमें मैंने पेपर चिपका लिया है। पेपर क्यों चिपका है, क्योंकि हमें वाल पुट्टी लगाना था। और वो बॉटल जो है प्लेन होता है। अगर आप पेपर रोल ले रहे हैं, रोल का जो हार्ड होता है ना, तो वो ले रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की तामझाम। अगर आप बॉटल से बनाना चाहते हैं तो आपको ये तामझाम करना होगा, क्योंकि वाल पुट्टी लगाने के बाद वो क्या है, बॉटल चिकना होता है यार, स्लिप करके निकल सकता है। इसलिए मैंने पेपर लगाया और उसके ऊपर से और इस तरह से मैंने कर लिया। और इसको रफ ही कर रहने देंगे, मतलब इसको ना हमें प्लेन नहीं करना, चिकना नहीं करना, घिसना उसना नहीं है बस। तो चलिए बाकी डिटेलिंग कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी अपनी कलाकारी दिखा लेते हैं। तो कलाकारी मैंने क्या किया आप देखिए, आपको हंसी आएगी। मैंने पेड़ के तने में पता नहीं कौन कौन से कलर भर दिए, मतलब अजीबोगरीब कलर कर दिया। फिर मैं कर रही थी, फिर समझ में आ रहा था नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना था, पता नहीं क्या किया मैंने। अब आप बताइए मैंने सही किया है गलत किया है, मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं, बस आपको यही बताना है। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपको गलती क्या नहीं करना है। ठीक है, तो कमेंट किया कीजिए, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, आपके पैसे थोड़ी लगते हैं। आप लोग इतना कंजूसी करते हैं लाइक करने में, कमेंट करने में, जैसे कि पता नहीं कौन सा खजाना हम लूट लेंगे आपसे। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है सोचने में
उनको करने में, देखने में बहुत इजी लगता है कि बहुत इजीली हो गया यार। इसको सोचने में, अपना दिमाग लगाने में कितना मेहनत लगता है वो हम जानते हैं। थोड़ा सा अप्रिशिएट हमें भी किया कीजिए। इतना भी इजी नहीं होता है। आपको बना बनाया मिलता है तो आपको समझ में नहीं आता है। तो चलिए, बातों बातों में ये हमारी पेंटिंग तो हो गई रेडी। पूरी रेडी नहीं हुई है, आधी हुई है। आधी क्यों हुई है मैं आगे आपको बताऊंगी। और अब इनकी हैंगिंग की बारी है। तो हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे एमसिल से ही वायर को इस तरह से चिपका दे रही हूँ। पहले कर लूँगी तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाद में सारा प्रोसेस करने के बाद करूँगी तो दिक्कत होगा, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया। और अब करेंगे हम बाकी की डिटेलिंग। तो थोड़े से मैं पत्ते तोड़ ले रही हूँ और थोड़ी सी फूल भी गिरा दे रही हूँ, ठीक है। सूखा हुआ पेड़ में फूल पत्ती आ गई यार, क्या करें, सारे पत्ते गिर गए, फूल भी गिर गए, क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे फूल पत्ती हो गए हैं रेडी। तो कैसा लग रहा है? लग रहा है ना एकदम मस्त वाला। और अब देखिए कमाल क्या किया है मैंने। अब जो हमने होल किया था ना, उसमें हम पैरोट को अंदर इंसर्ट करेंगे ताकि पैरोट ऊपर से 3D में हैंग करेंगे। देखा आपने? कैसा लगा आइडिया? मस्त है ना, एकदम बढ़िया है ना। सोचा था आपने ऐसा लुक आएगा? कभी नहीं सोचा था ना। देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है। मतलब सोचने वाला, देखने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि इसको बनाया कैसे गया और किस चीज़ से बनाया गया है। जब आप बना के हैंग करेंगे और किसी को बताएंगे ना ये बॉटल से बना हुआ और पेपर से बना हुआ है, कसम से यार, आप ही बताइए कमेंट करके, क्या कोई यकीन करेगा? आप करेंगे? अगर आपको नहीं बताएगा तो आप सोचेंगे कि हाँ ये पेपर बॉटल से बन सकता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लग रहा है ना प्यारा? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपकी मर्जी, मतलब आपकी आंखें क्या बोल रही हैं वो आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो चलिए, मेरी मेहनत तो सफल हो गई है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसके साथ देख लेते हैं इसका फाइनल लुक कि हैंग करने के बाद ये कैसा दिखता है दीवार में।